हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केंथक एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। वो है आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन या फिर हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का MHT CET एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमर्स में से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ब्रोमिनेशन ऑफ कंपाउंड दिस। इस कंपाउंड पर अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं कितने इसके डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। बस शर्त यह है कि एक बार में एक ही जगह ब्रोमीन लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये कंपाउंड है, इसके ऊपर हमें Br2 का रिएक्शन कराना है। तो देखिए कहाँ कहाँ Br2 लग सकता है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है यह मैटर नहीं करता, हमें बस ये बताने कहाँ कहाँ पर Br लग सकता है। तो पहला Br यहाँ लग सकता है, फिर दूसरे केस में आपका Br लग सकता है इस कार्बन पर। ठीक है, तीसरे केस में आपका जो Br है वह इस कार्बन पर लग सकता है, और चौथे केस में और लास्ट वाले केस में यहाँ पर Br लगाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसके कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 4 ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर Br लगाते हैं तो भी यही वाला ऑप्शन होगा, दोनों के लिए एक ही हो जाएगा, इसलिए इसके कितने ऑप्शन हो जाएंगे, कितने कंपाउंड बनेंगे, 4 कंपाउंड बनेंगे। ठीक है ना। What is the molecular formula of 2-bromopropene? 2-bromopropene का molecular formula क्या हो जाएगा? देखिए 2-bromopropene क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, है ना, यहाँ पर होता है Br। इस केस में कितने कार्बन है, इस केस में कितने कार्बन है आपका, 3 कार्बन है, C3 और 6 C3H6 और Br, है ना, C3H6Br, ये वाला आपका हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला एक सेकेंड, कितने कार्बन है यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि इसकी 4 ऑप्शंस मतलब कि बैलेंसी इसकी 4 कंप्लीट हो गई है। तब इस केस में हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 हो जाएगा, है ना, तब C3H5Br हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C3H5Br हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हमें एलिल क्लोराइड का हमें आइसोमर लिखना होगा, कि हमें एलिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना होगा। हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ये होता है आपका एलिल क्लोराइड। तो इस केस में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तब C3 और अगले केस में आपका हो जाएगा कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 और 1 5, 5 हाइड्रोजन है, C3H5 और Cl, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आईपीसी नेम ऑफ आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का हमें आईपीसी नेम बताना है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का आईपीसी नेम बताना है, CCCBr और यहाँ पर CH3, है ना, इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। तब देखेंगे ये हमारा हो जाएगा ब्रांच, इससे लगे हैं 3 कार्बन, है ना, पहले वाले कार्बन पर लगा है ब्रोमीन। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसे ऑप्शन होगा, कैसे लिखते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, यहाँ हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ हो जाएगा 3 नंबर, 2 मेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, 2 मेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका ऑप्शन हो जाएगा, या फिर 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, है ना। तो इस केस में कौन सा हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नियोहेक्सिल क्लोराइड। नियोहेक्सिल क्लोराइड को हमें पहचानना है कि कौन सा होता है। तो देखिए नियोपेंटिल क्लोराइड अगर पूछता तब हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर Cl लगा देते तो ये हो जाता है नियोपेंटिल क्लोराइड। लेकिन इस केस में पूछ रहा है नियोहेक्सिल क्लोराइड, तब हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग क्या होगा कि यहाँ से एक और लगा देंगे क्लोरीन, तब ये क्या हो जाएगा, नियोहेक्सिल क्लोराइड हो जाएगा। इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा ब्रांच, है ना, 1 2 3 4, 3 डाइमेथिल और इसके बाद फिर ब्यूटेन हो जाएगा, यानी कि 1 क्लोरो 3 डाइमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन में क्या दिया है, इस केस में जो है कि बस स्ट्रक्चर पूछा है ना, 1 2 3 कार्बन है, तीसरे वाले कार्बन से 3 ठो C लगा है, तो इस केस में पांचवा का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन नेम ऑफ 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन।
1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटिल क्लोराइड। ठीक है, कैसे देखते हैं? 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, डाइमेथिल प्रोपेन का मतलब इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। 1 पर क्लोरीन है, 2 पर डाइमेथिल है, तब ये वाला। ठीक है, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, नियोपेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन? सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सिमेट्रिकल शब्द होने का मतलब होता है कि कहीं से भी कट करो तो बराबर बराबर आना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन को अगर हमें क्लोरीन लगाना है लेकिन सिमेट्रिकल तौर पर, तो एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए हम अलग अलग कलर से बेंजीन को कट करते हैं। जब कट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बराबर आ रहा है। यहाँ से कट करने पर एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ से कट करें तो रेड पेन से आएगी ना, ब्लू पेन से। अगर हम यहाँ से कट करें, मतलब बीचों बीच से अगर कट करें तो आपको दोनों तरफ एक एक क्लोरीन दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम ब्लैक कलर से कट करें यहाँ से, तो आप सभी लोग देख सकते हैं बीचों बीच से कट करने पर आ रहा है। तब इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। तो हम हमारा 1 पर, 3 पर और 5 पर क्या लगा है? हाइड्रोजन लगे हैं, क्लोरीन लगे हैं। तब इसका ऑप्शन हो जाएगा 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसका जो है कि ऑप्शन हो जाएगा, है ना, नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड में आपको बताना है। ठीक, नियोपेंटिल क्लोराइड को अगर हम लोग देखें तब इस केस में क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अभी अभी ऊपर में हमने देखा है 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन का नियोपेंटिल क्लोराइड होता है। ये वाला भी हमने देखा है, इसलिए इस पर हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। ये वाला आप समझ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिल ब्रोमाइड। एलिल ब्रोमाइड का फार्मूला बताना है। अभी हमने एलिल क्लोराइड का फार्मूला देखे थे। एलिल क्लोराइड कहाँ पर देखे थे हमने? और ऊपर देखे थे ना। हाँ, ये है आपका एलिल क्लोराइड का फार्मूला। इस केस में क्या था? C3H5Cl। तब एलिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? एलिल ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा C3H5Br, है ना, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग एलिल हाइलाइड, एलिल हाइलाइड का कौन सा इसमें से होगा एलिल हाइलाइड? ये चीज आपको पूछ रहा है। तो एलिल हाइलाइड का हम पहले फार्मूला लिखते हैं। सभी क्लोरीन कहा है तो हम हर जगह क्लोरीन लगाएंगे। देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड C के बाद एक जगह CH2 लगाओ, उस CH2 से क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या हो जाता है? एलिल क्लोराइड हो जाता है। अब इसका हमें क्या पूछ रहा है? इसका पूछ रहा है आईयूपीसी नेम। तब इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3, है ना। 3 पर क्लोरीन और प्रोप 1 इन, है ना। 3 क्लोरोप्रोपीन इसका जो है कि ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एमंग द फॉलोइंग इज हाइलो एल्काइन? इसमें से कौन सा हाइलो एल्काइन है, या उसके लिए हाइलो एल्काइन का क्या चीज यहाँ पर पहचान है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक रिंग। नहीं, एरोमेटिक रिंग है और फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नहीं होगा, है ना। किसमें होता है? sp हाइब्रिडाइड होता है, उसके इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलो एल्काइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बोला है और sp3 बोला तो पहले sp2 होगा, या फिर sp2 नहीं होगा तब इस कार्बन से आपका जुड़ा होगा, CH2 जुड़ा होगा। और जब ये CH2 जुड़ जाते हैं हाइलो एल्केन हो गया, हाइलो एरोमेटिक रिंग नहीं हो गया। इस केस में आपका यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, और जब यहाँ पर जुड़ेगा तो sp2 हो जाएगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, तो यह हो जाएगा आपका एलाइलिक सिस्टम हो जाएगा। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर X करेंगे। ठीक है ना, तो ये एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में दिया हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन एलिफैटिक चेन। इस एलिफैटिक चेन में अगर हम देखें C डबल बॉन्ड C और X, इस केस में आपका क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम इन एलिफैटिक चेन। ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के बीच में भी हो सकता है। तो ये जो है कि आपका एल्कीन बनेगा, एल्काइन नहीं बनेगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारे सामने दिया गया है, विच एमंग द फॉलोइंग, अच्छा इसमें कौन सा हो जाएगा? तब इसमें आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर विनाइलिक हाइलाइड? विनाइलिक हाइलाइड के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, है ना। तब देखिए C डबल बॉन्ड C और यहाँ से लग जाएगा X, यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। इस केस में ये वाला जो कार्बन है यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
तब देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ना, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड sp टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग नहीं, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, ये एलाइलिक सिस्टम हो जाएगा। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक रिंग, हाँ डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हाइलाइड, बेंजाइलिक हाइलाइड कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है ना। तब बेंजाइलिक हाइलाइड का फार्मूला होता है, देखिए बेंजीन के बगल में अगर हम लगा दें CH2 तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, है ना, और इस पर लगा दें हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हाइलाइड हो जाएगा। तो इसमें क्लोरीन दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, Cl, है ना। तब चारों में क्लोरीन दिया है ना, तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इसका नाम हो जाएगा, इस केस में जो है बेंजीन ब्रांच के रूप में काम करता है, तब इसका नाम होता है फेनिल, है ना, फिनाइल। तब इसका नाम होता है क्लोरोफिनाइल मेथेन, इसका नाम हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दिया है द IUPAC नेम ऑफ नियोब्यूटिल ब्रोमाइड, नियोब्यूटिल ब्रोमाइड के केस में इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके केस में हम लोग देखते हैं नियोब्यूटिल ब्रोमाइड है ना, नियोपेंटिल ब्रोमाइड है, वही अभी से नियोब्यूटिल ब्रोमाइड होता ही नहीं है, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताना है, तब इसका हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा है ब्रांच, यहाँ पर लगा है ब्रांच, यहाँ पर लगा है आपका सफिक्स मतलब प्रीफिक्स, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 पर 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेंजाइलिक हाइलाइड, इसमें से कौन सा बेंजाइलिक हाइलाइड नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है ना। तो देखिए बेंजाइलिक हाइलाइड के लिए क्या होता है, बेंजाइलिक हाइलाइड के लिए आपके पास इस टाइप का फार्मूला होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ CH2 के साथ अगर लग जाए Cl तो इस केस में क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हाइलाइड हो जाएगा। तो देखिए दिया है मतलब X लगेगा, X मतलब हाइड्रोजन, ब्रोमो 2 ब्रोमो फेनिल प्रोपेन, 2 पर ब्रोमीन है और फेनिल है और इसके साथ क्या है, प्रोपेन है, तो हाँ ये बेंजाइलिक हाइलाइड हो जाएगा। कैसे, देखिए C है C, इस केस में क्या किया गया है, 2 ब्रोमो फेनिल प्रोपेन, 2 पर क्या है, ब्रोमीन लगाया गया है ना, तब यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन, तो आपका 2 ब्रोमो फेनिल प्रोपेन, 2 पर ब्रोमो भी है 2 पर फेनिल भी है, स्ट्रक्चर गलत है, 1 मिनट, 2 पर ब्रोमीन भी है और 2 पर फेनिल भी है, यानी कि यहाँ से आपका CH3 और यहाँ पर CH3 और नेक्स्ट केस में यहाँ पर आ जाएगा Br, तब ये हो जाता है 2 ब्रोमोफेनिल प्रोपेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, बेंजाइलिक हाइलाइड है ना, ब्रोमोफेनिल मेथेन, इस केस में ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही नंबर पर लगा है, यानी कि आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस प्रकार से, C यहाँ पर लगा देंगे ब्रोमीन, तब 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन और यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 फेनिल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों बेंजाइलिक हाइलाइड है, इस केस में ये वाला नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर पर क्या लगाया गया है, फेनिल ग्रुप को लगाया गया है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो आप जो है क्लियर तरीके से समझ जाएंगे, है ना। देखिए 1 ब्रोमो 2 फेनिल प्रोपेन ब्यूटेन C, ठीक, और 2 पर क्या लगा है, फेनिल PH, और 1 पर क्या लगा है, ब्रोमीन, है ना। तब इस केस में ये बेंजाइलिक हाइलाइड नहीं है, अगर इस पर लगा होता ब्रोमीन तब ये बेंजाइलिक हाइलाइड कहलाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप सभी लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।